अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका। स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़, परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि गुज़िश्ता 12 सितंबर को परभनी नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा से 48 का काफ़िला अली टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए से, जो परभनी के ज़िम्मेदार है मोहम्मद अब्दुल अलीम सूफ़ी साहब, इनके ज़रिए से उम्रा के लिए 15 दिनों के लिए रवाना हुआ है। गुज़िश्ता 12 सितंबर को परभनी रेलवे स्टेशन से परभनी के शाही वाटर कूल सप्लाई के ओनर मोहम्मद इफ्तिखार साहब, इनके साथ मोहम्मद कैफ़ी साहब और उनके परिवार के लोग यहाँ से रवाना हुए हैं। जो 12 सितंबर को यहाँ से वो रवाना हुए हैं और 13 सितंबर को उनकी फ़्लाइट मुंबई से जिद्दा है और उसके बाद रिटर्न 28 को वापस आएंगे। ऐसे उम्रा के लिए परभनी से रवाना हुए हैं। दर्शकों को बता दें कि 12 सितंबर की रात 11 बजे राज्य रानी एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना हुए परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत शाही वाटर कूल सप्लाई के ओनर मोहम्मद इफ्तिखार साहब और उनकी वालिदा और उन्हीं के साथ में उनके चाचा अब्दुल सत्तार, उन्हीं के साथ में मोहम्मद कैफ़ी साहब, उनकी 2 बहनें, ऐसे 6 यात्री उम्रा के लिए रवाना हुए हैं। और आपको बता दें कि अली टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 48 लोगों का काफ़िला 12 सितंबर को परभनी और पूरे मराठवाड़ा से रवाना हुआ है। दर्शकों को बता दें कि 12 सितंबर की रात 11 बजे राज्य रानी एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना हुए परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत शाही वाटर कूल सप्लाई के ओनर मोहम्मद इफ्तिखार साहब और उनकी वालिदा और उन्हीं के साथ में उनके चाचा अब्दुल सत्तार, उन्हीं के साथ में मोहम्मद कैफ़ी साहब, उनकी 2 बहनें, ऐसे 6 यात्री उम्रा के लिए रवाना हुए हैं। और आपको बता दें कि अली टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 48 लोगों का काफ़िला 12 सितंबर को परभनी और पूरे मराठवाड़ा से रवाना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि इस वक्त मुबारकबाद देने के लिए स्टेशन पर मोहम्मद इफ्तिखार साहब, इनके परिवार वाले मौजूद थे, जिसमें उनके चाचा मोहम्मद यूनुस साहब, उन्हीं के साथ में बड़े भाई मोहम्मद शफ़ी, उन्हीं के साथ में मोहम्मद नदीम उर्फ नदीम फास्ट साहब, उन्हीं के साथ में मोहम्मद शोएब, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद दानिश, अयूब टी हाउस के ओनर अब्दुल रहमान साहब, उन्हीं के साथ में दोस्त कंपनी भी बड़ी तादाद में मुबारकबाद देने के लिए आई थी, जिनमें अहमद भाई, मोहम्मद नबी, मोहम्मद सुफियान, अथर चाउस, रज़ाक सर, सैयद शकील मौलाना, मुदस्सिर ख़ान साहब, अब्दुल जब्बार साहब, ज़ाकिर कुरैशी साहब, मोहम्मद लाइक, इमरान बासमा साहब, कलीम मदीना बेकरी और सैकड़ों की तादाद में दोस्त कंपनी, चाहने वाले, रिश्तेदार मौजूद थे और सब ने उन्हें मुबारकबाद दी और अल्लाह के घर जाने पर उनके लिए दुआओं की दरख्वास्त की है। परभनी शहर के धार रोड पर रहने वाले होनहार स्टूडेंट सैयद अनवर हाशमी साहब, इनके फर्जंद सैयद जैद ने नीट के 2022 के एग्ज़ाम में नुमाया कामयाबी हासिल की है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी शहर के धार रोड पर रहने वाले समाज सेवक अनवर हाशमी साहब, इनके फर्जंद सैयद जैद, इस होनहार स्टूडेंट ने नीट 2022 के इम्तिहान में 720 में से 617 मार्क लेकर नुमाया कामयाबी हासिल की है। उनके इस नुमाया कामयाबी पर उनका जो प्राइमरी स्कूल से जिन्होंने जहां पर पढ़ाई की थी, मोइदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल के वो छात्र रहे थे और उनकी इस नुमाया कामयाबी पर मोइदुल मुस्लिमीन के तमाम स्कूल के ज़िम्मेदारान, जिनमें प्रिंसिपल अब्दुल बासित सर और तमाम स्कूल के टीचर्स स्टाफ ने सैयद जैद हाशमी को उनकी इस नुमाया कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। सैयद जैद को नीट 2022 के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने पर पूरे दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की तरफ से मुबारकबाद मिल रही है। तो वहीं पर हाजी पाडेला हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज
कि प्रिंसिपल यूसुफ सर और पूरे स्टाफ की तरफ से स्कूल में उनका सम्मान सत्कार किया गया। इसी के साथ नाजरीन, मुश्शू खान मित्र मंडल की जानिब से तत्कालीन आयुक्त परभनी महानगर पालिका के देवीदास पवार, इनसे गुजारिश की गई थी मुश्शू खान मित्र मंडल के जानिब से कि दरगाह रोड के हाजी हमीद कॉलोनी, अंसार कॉलोनी, गौस कॉलोनी, यहाँ के जो रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि वहाँ पर चलना मुश्किल हो गया था और इन रास्तों को दुरुस्त करने की मांग मुश्शू खान मित्र मंडल ने की थी, जिसको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। 14 सितंबर को वहाँ पर रास्तों को दुरुस्त किया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुश्शू खान मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष मुश्शू खान साहब, जो कि सामाजिक खिदमतों के लिए जाने जाते हैं, और दरगाह रोड परिसर जो कि उनका अपना प्रभाग है वो भी वहीं पर रहते हैं, और इस प्रभाग में जो रास्तों की ख़राब हालत है उसको देखते हुए जहां पर हाजी हमीद कॉलोनी, गौस कॉलोनी, अंसार कॉलोनी, यहाँ के रास्तों को दुरुस्त करने की मांग मुश्शू खान मित्र मंडल की जानिब से तत्कालीन परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इनसे की गई थी। और उस मांग को 14 सितंबर को परभनी के मौजूदा आयुक्त मैडम श्रीमती तृप्ति सांडभोर, इनकी मौजूदगी में, इनकी इजाज़त से रास्ते दुरुस्ती का काम शुरू किया गया है। 14 सितंबर को अंसार कॉलोनी, उसी के साथ हाजी हमीद कॉलोनी और दूसरे तमाम जो रास्ते हैं उनको मुरुम के ज़रिए भरा गया है। इस तमाम एरिए के नागरिकों ने मुश्शू खान मित्र मंडल का शुक्रिया अदा किया है। तो इस मौके पर जब रास्ते भरे जा रहे थे, वहाँ पर मुश्शू खान मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष मुश्शू खान साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में अकरम खान साहब और अंसार कॉलोनी परिसर के लोग सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। उसी के साथ नाजरीन, परभनी ज़िले के पूर्णा तालुके का एक गांव रूंज नाम का एक गांव है, जहां का एक किसान, गरीब किसान, जिसके पास मुश्किल से 1 एकड़ 20 गुंठे ज़मीन थी, और उसकी बेटी की शादी में इस गरीब किसान ने वहां के उसी रूंज गांव के एक साहूकार से 80,000 रुपये उधार लिए थे। और उस 80,000 रुपये के इस गरीब किसान ने 2.5 लाख रुपये देने के बाद भी अवैध जो साहूकार है उसने उनकी 1 एकड़ ज़मीन जो नाम पर करके ली थी वो वापस देने से इनकार कर दिया था। तो वहीं पर तारीफ़ करनी होगी परभनी शहर के मशहूर मारूफ एडवोकेट सैयद हिमायत हाशमी साहब। उन्होंने इस गरीब किसान को इंसाफ दिलाया है। हमने ये रिपोर्ट कवर की है, अब देखिए ये रिपोर्ट। पूरे महाराष्ट्र में जो किसानों की आत्महत्याएं हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इस वक्त, और उसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 2014 में साहूकारी अधिनियम 2014 बनाया था, जिसके चलते किसानों को जो अवैध साहूकारी के चलते जो अपनी ज़मीन, प्लॉट या घर ये साहूकारी के अवैध साहूकारों के चुंगल में फंस जाता था, उसको वापस दिलाने के लिए ये अहम कानून बनाया गया था, जिसका फ़ायदा भी होता हुआ ग्राउंड पर नज़र आ रहा है। जिसमें हाल की अगर मिसाल देखी जाए तो रूंज एक गांव है जो पूर्णा तालुके में आता है परभनी डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ के एक किसान मोहन रामचंद्र गव्हाणे, इनके पास कुल ज़मीन 1 एकड़ 20 गुंठे थी, और उस 1 एकड़ 20 गुंठे में से उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 1 एकड़ ज़मीन गांव के ही एक साहूकार के पास एक ज़मानत के तौर पर रखी थी, जिसके पास से साहूकार के पास से उन्होंने 80,000 रुपये गव्हाणे किसान ने लिए थे, और उसे वापस 80,000 के 2.5 लाख रुपये अदा करने पड़े। और 2.5 लाख अदा करने के बाद भी जो अवैध साहूकार था वो उनकी ज़मीन वापस देने को तैयार नहीं था। तो ये मामला पूरा बीते 2014-15 से चल रहा था, लेकिन जब ये किसान परभनी के नामवंत वकील, परभनी की जानी मानी शख्सियत एडवोकेट सैयद हिमायत हाशमी साहब के पास पहुंचा, उन्होंने इस पूरे मसले पर जो अहम काम किया है और जो किसान को जो दिलाया है, उसकी ज़मीन वापस दिलाई है, उसका पूरा जो केस था उस केस में उसको न्याय दिलाया है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए एडवोकेट सैयद हिमायत हाशमी साहब हैं, उनसे बात कर। वकील साहब, क्या कहेंगे, जो ये अवैध साहूकारी का जो जाल है वो दिन पर दिन फैलता जा रहा है, और ऐसे में जो गरीब किसान हैं जिनको तालीम नहीं होती या मालूमात नहीं होती, ऐसे लोगों के लिए कितना ज़रूरी है ये जो नया जो कानून है 2014 का उसमें, और ये पूर्णा तालुके के जो किसान हैं उनको किस तरह से न्याय मिला है, क्या कहें?
सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है अपनी 2014 में कानून निकाले, महाराष्ट्र साहूकारी एक्ट 2014, उसके हिसाब से जो होता है कि ये रजिस्ट्री कैंसिल करने के जो इख्तियारात है वो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था परभनी, उनको भी इख्तियार है। और जो भी महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार जिसको डीडीआर बोलते हैं, और एआर जो होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो तालुके का अधिकारी होता है, जो सहकार विभाग को दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने जो एक्ट, जो लोकल एक्ट पास किया है, ये एक्ट के तहत सेक्शन 16, 17 और 18 में एक ऐसी प्रोविज़न दी गई कि साहूकारी का एक पूरा एक्ट बनाने के बाद, और सेक्शन 39 जो है, तो साहूकार, अवैध साहूकार पर अगर वो दोषी होता है, उसके पास लाइसेंस नहीं और वो ट्रांजैक्शन ऐसे काम अवैध काम करता है, तो 5 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना, ये एक्ट में है प्रोविज़न में। वो हिसाब से अब आम जनता के लिए जो बात है कि क्या होना चाहिए, बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं होते कि भाई हम कहाँ जाना, कोर्ट में जाना क्या, और कोर्ट में जाने के बाद 3 साल की जो जिसकी लिमिटेशन रही थी रजिस्ट्रेशन होने के बाद, रजिस्ट्री अगर आप करके देते, खरीदी खरीद आप प्लॉट का करो या फिर आप खेत का करो या फिर आपका घर का करो, तो उसमें कैसा है 3 साल के बाद आप वो लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें जो है तो कैंसलेशन ऑफ सेल डीड अगर वो प्रूव होता है, अवैध साहूकारी में साहूकार सामने वाला अवैध साहूकार है और उसमें उन्होंने पैसे ब्याज से दिया है, और वो टक्केवारी जो भी है उसके अंदर 2%, 4%, 10% उसने लिया है, ये अगर हमको साबित करना होता है, तो उसके बारे में उसके पास कोई चिट्ठी लिख के दिया है, या पासबुक से अपने बैंक से दिए पैसे, या जो भी विड्रॉल करे, या फिर एग्रीमेंट टू सेल करे, ये सब सारे बातें डॉक्यूमेंट है, वो चेक करने के, वो उसको देखने के इख्तियार एआर और डीडीआर साहब को है। तो ये है जुरिडिक्शन, जिसके पास हम प्रॉपर जुरिडिक्शन जिसको बोलते हैं। तो आप कोई भी जो भी इस मेरे ये देख रहे हैं न्यूज़, वो तो आप खुद भी एक अर्ज़ कर सकते हैं और वकील भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें जो हमारा बोलने का मतलब ये है कि अवेयरनेस होना चाहिए पब्लिक में, जो आजकल ब्याज से जो धंधे चल रहे हैं उसको रोक लगना चाहिए, और वैसे लोगों के लिए कानून बने हुए हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप मालूम कर लीजिए, कोई भी आप मालूमात लेने के बाद आप प्रॉपर चैनल पे जा सकते हैं। एआर साहब से तालुके का अधिकारी है वो, और डीडीआर साहब डिस्ट्रिक्ट के हैं, डीडीआर साहब के पास ये होता है। और जैसा कि आपने बताया कि भाई आपने अभी रुंज का, तो मेरे पास जो मैं बहुत सारे मैटर सॉल्व है, लेकिन ये जो मसला है आप भी का, मैं जो करंट जो बात कर रहा हूँ, ये है रुंज, पूर्णा तालुके में एक रुंज बोल के गांव आता है, वहाँ का एक किसान था मोहन रामचंद्र गवाने, उसने जो उसी के गांव के जो अवैध साहूकार है उनके पास से 80,000 रुपये पहले लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने उसको 80,000 लेके एग्रीमेंट किया, फिर उसको टोटल 1 लाख रुपए का एक एग्रीमेंट है उसके पास, वो लेकर उन्होंने वापस जो है तो 2.5 लाख रुपए दिया। तो उसमें और रजिस्ट्री जो थी, रजिस्ट्री के जो साक्षीदार थे वहाँ के माजी सरपंच थे, उनकी साक्षी हुई है इसके अंदर, और उनके जो बॉन्ड थे, ये पूरे उसकी जो पड़ताल हुई, मतलब उसको वेरिफिकेशन हुआ कि भाई ये डॉक्यूमेंट क्या है, और उसके बाद उनको भी बोलने का मौका दिया गया कि भाई आपने जो ये करे तो आपके, तो वो पूरे देखने के बाद ये पाया गया कि भाई वो अर्ज शेतकरी का जो है, किसान का जो है अर्ज मंजूर कर दिया गया। मंगेश रोसे साहब ने वो दिए हैं जजमेंट 30/3/2022 को। उसके बाद उन्होंने इसकी अपील की है औरंगाबाद में, जिसको 19/8/2022 को वो उनके अर्ज फेटाड़ने आली, बोले तो वो फेटाड़ दिए अर्ज, और वो नीचे का एज इट इज़ जजमेंट रखा गया। एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक गरीब शेतकरी को न्याय मिलना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस पर 2015 में जब रजिस्ट्री हुई थी, तो रजिस्ट्री के आधार पर उसने अवैध साहूकार जो भी है इसके में नाम है, तो उसमें उन्होंने उसका नाम लगा दिया था, और नाम लगाने के बाद आज कैंसलेशन के लिए हम उसके बाद हमने तहसील को भी दे दिया अर्ज कि भाई ये जो है तो कैंसलेशन ऑफ उसका म्यूटेशन होना है, और हमारा म्यूटेशन हमारा फेर पर लग जाना है। ये इसकी जो प्रक्रिया का भाग रहता है, और आम जनता को ये पता ही नहीं चलता कि रजिस्ट्री हो गई, बस रजिस्ट्री है, बस एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं, अगर वो रजिस्ट्री इलीगल तरीके से ऑब्टेन की गई, अगर किसी की गरीब की प्रॉपर्टी आप है तो किसी कोई भी ज़बरदस्ती से लेता है, और उसी को मसल पावर, मैन पावर जो भी है उसके, तो उसी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कानून बनाए हुए हैं। हमारा एक ही बोलना है कि भाई आप कानून की मालूमात लो, मालूमात लेने के बाद आप है तो एआर ऑफिस
कोई भी ताल्लुक़े पे रहता है और डीडीआर ऑफिस यहाँ पर जाकर आप अर्ज़ी दे सकते हैं, ख़ुद भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मालूमात लो और वकील भी लगा सकते हैं, ऐसा ये नहीं कि। तो ये बोलने के लिए बोला गया कि आज जो है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो एक्ट निकाला है उसके इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, ताकि गरीब मज़दूर और बेकस जो किसान है, मज़दूर है, उनकी जो आत्महत्या का जो प्रकरण चल रहा है तो उसके रोका जा सके और बहुत सारे गरीबों को उनको हक़ दिलाकर कानून आज का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि हमको आज बहुत अच्छी बात है कि सब लोगों को लिए बताना चाहिए, इसलिए हम ये बात आज बता रहे हैं कि भाई आपको लीगल अवेयरनेस यानी कि कानून की मालूमात होना चाहिए। 13 सितंबर 2022 को जो एक अहम निर्णय आया है और एक जो नाइंसाफ़ी हो रही थी किसान के साथ, जो किसान परभनी डिस्ट्रिक्ट के पूर्णा तालुके के रूंज गांव का रहने वाला था, जिनका नाम मोहन रामचंद्र गौहाने, जो ये गरीब किसान था जिसके पास 1 एकड़ 20 गुंठे ज़मीन थी और उसकी उतनी सी भी ज़मीन पर जो अवैध साहूकार है उनकी नज़र थी। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी जो रूंज गांव के माजी सरपंच नरहरी मारुतराव कदम, उन्होंने भी इस गरीब किसान की जो ये पूरी लड़ाई जो 3-4 साल चली इसमें बहुत मदद की है। हमने उनसे बात की। कदम साहेब, काय सांगणार, गव्हाणेंना त्यांची जमीन आता परत मिळणार आहे, कसं तुमचं पूर्ण प्रकरण हे होतं आणि वकील साहेब मार्फत त्यांना न्याय भेटलेला आहे, काय सांगणार? मी नरहरी मारुतराव कदम, माजी सरपंच रुंज. तर या ठिकाणी मोहन रामचंद्र गव्हाणे यांची केस आहे 14-15ची. 14-15ला आम्ही त्याची जमीन त्या सावकाराकडे ठेवली 80,000 रुपये घेऊन, आणि त्याच्या मुलीचं लग्न असल्यामुळे मी त्या प्रकरणात साक्षीदार आहे त्या रजिस्ट्रीवर स्वतः. मी गावचा सरपंच असल्यामुळं कोणताही बी जे काय कोणाचा तंटा करायचा ते सरपंचाकडे लोक येतात. तर ते ओबीसीचा गरीब माणूस आहे, तर त्या माणसानं माझ्याकडे 80,000 घेतले खाली मुलीच्या लग्नासाठी. तर त्याचे आम्ही जवळजवळ 2.5 लाख रुपये परत केले, 5 रुपये शेकड्यानं. 2.5 लाख दिले आणि देऊन ते सावकार म्हणू लागला बा 7.5 लाख रुपये झाले. तर म्हणलं असं नसते, म्हणलं बा आम्ही गावातले नागरिक हा आणि ते एक ओबीसीचा गरीब माणूस आहे, तर त्या माणसावर अन्याय व्हायला आहे. पंचासमस्ये पंचायत केली, तर त्या पंचायतमध्ये ठरलं बाबा 2.5 लाख रुपये द्यायचे आणि त्याची जमीन परत करायची. जमीन तर त्याच्याच ताब्यात आहे आजही, बिन त्यावेळेस जमीन होती. जमीन त्या सावकारला आम्ही दिली नाही, ताब्यात आमच्याच आहे त्या गरीब माणसाच्या. तर ती जमिनीचं आम्हाला नंतर आम्ही त्याला असं केल्याच्यानंतर आम्ही DDRकडे प्रकरण टाकलं. मंत्रालयात गेलो, मंत्रालयातून आम्हाला असं सांगितलं बा हे कलम अशी या कलमखाली सावकाराचा तुम्ही कायदा तिथं टाका. पूर्णेला टाकलं, पूर्णेहून परभणीला DDRला टाकलं. DDRनं आम्हाला न्याय दिला की मूळ मालकाचा सातबारा आणि फेरफार जशाच तशी लावून द्या म्हणून असं आम्हाला प्रकरण आलं. आल्याच्या नंतर ते सावकार पुन्हा औरंगाबादला गेले. आमच्यावर टेटेस्को आणला त्याने 2.5 लाख घेऊन स्वतः. टेटेस्को आणल्याच्या नंतर आम्ही ते टेटेस्कोला पुन्हा तिथल्या आपल्या उपनिबंधकाला औरंगाबादच्या विनंती केली वकील साहेबांना स्वतः. आणि वकील साहेबाच्या याच्यात सिंहाचा वाटा आहे. असा वकील माणूस आपल्या जिल्ह्यात भेटणार नाही की या माणसाची अशी केस लढली की त्या ठिकाणी अक्षरशः आम्हाला त्या ठिकाणी सुद्धा डावललं होतं. मग आता वकील साहेबांनी त्यांचं ते काय 2014चा कायद्याचा पुस्तक काढून तिथल्या आयुक्ताला सांगून बाबा हे माणूस गरीब ओबीसीचा आहे आणि याला जमीनच आहे फक्त 60 आर. त्याच्यातली 1 एकर जमीन त्या सावकारानं घेतली, राहिली 20 गुंठे. मग जमीन 20 गुंठे राहिल्याच्या नंतर कोणालाही बी जमीन असं हे करता येत नाही की त्या जमीन कतायची नाही असं समजा. तर मग या वकील साहेबाच्या तिथून सुद्धा आम्हाला औरंगाबादून जैसे ते निकाल आला आणि तहसीलदारला आम्ही या ठिकाणी ते पूर्ण निकालच्या आज रोजी निकालाचा कागद दिला आहे समजा आदेश. आणि त्या आदेशाप्रमाणे तलाट्याला तहसीलदार साहेबांना आम्हाला सांगितलं बा तुम्हाला 4 दिवसात तलाट्याला सांगून फेरफार लावून जशाच तसं आम्ही मूळ मालकाची जमीन मूळ मालकाला देऊ असं आम्हाला आश्वासन दिलं. लोकांना काय आव्हान करणार, जे असं लोकांना आव्हान एकच करणार, लोकांना आव्हान एकच करणार की खरोखर जर आहे तर सावकारानं आणि आपल्याकडे बाजू अशी असते खोटं नको. तो अक्षरशः जर 10 लाख घेतलास जमीन विकलास तर ती जमीन तू त्याच्यावर खोटा आळ टाकू नको. खरोखर जर तू 1.5 लाख 2 लाखात जर 10 लाखात जमीन घेतली आणि त्याचे परत 4-3 लाख केले तर अशा काही व्यक्तीनं वकील साहेबाकडे यावं आणि वकील तुम्हाला न्याय करून देणार एवढी गॅरंटी मी सांगतो या ठिकाणी. मात्र खोटा आरोप कोणावर नका. खरीच जर लेकीला जमीन विकली 10 लाखाला आज रोजी गव्हाण्याला न्याय मिळाला हे सत्य होतं. गव्हाण्यानं जमीन विकली नव्हती. 10 लाख जर घेऊन जमीन विकली असती 80,000 घेऊन पुन्हा त्याचे 2.5 लाख दिले आणि त्याला 5 रुपये टाका सावकारी. हे असं मी गावातला सरपंच पुन्हा मी त्या रजिस्ट्रीवर साक्षीदार आहे. आणि मी जॉबसुद्धा DDRला दिला आहे परभणीच्या समोरासमोर.
उसी के साथ इस पूरे ज़मीन के जो अवैध साहूकारी के केस में किसान को ज़मीन वापस दिलवाई गई है, यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी नामदेव कदम की, जो समाज सेवक है और शिवसेना के नेता है, पूर्णा तालुके के रुंज गांव में रहते हैं, और उन्होंने भी जो अवैध साहूकार से ज़मीन छुड़ाने में जो गरीब किसान की मदद की है वो भी काबिल तारीफ़ है। हमने उनसे भी बात की है। जे या गावात आहे, शेतकरीचे या शेतामध्ये आहे, कदम साहेब काय सांगणार, जे अन्याय झाला होता गव्हाणीवर 80,000चे 2.5 लाख दिल्यानंतरही त्यांना त्रास चालूच होता, आता त्यांना न्याय मिळाला, आणि जे दुसरे शेतकरी आहे त्यांना काय सांगणार आणि तुम्ही कसं यांना मदत केली, काय सांगणार? सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र. शिवसेना प्रमुख माननीय श्री बाळासाहेब ठाकरे यांचा जो वसा होता की 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण, आम्ही या वस्याला धरून त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून आम्ही पूर्णा तालुक्यामध्ये जे सामाजिक कार्य करतो त्याच्यामध्ये आम्ही राजकारणाचा कुठेही हिस्सा 20% जरी असला तरी येऊ देत नाहीत. कारण सामाजिक कार्य करत वेळेस आम्हाला भान राहतं की गोरगरीब जनतेवर जर अन्याय होत असेल तर त्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचं काम आम्ही करतो. माझ्या गावामध्येच असं प्रकरण घडल्यामुळं मला खरंच दुःखद घटना वाटली ही. कारण मी आमच्या भागातल्या बऱ्याच प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करून कार्य करतो, परंतु माझ्या गावामध्येच माझ्या गावातील मोहन रामचंद्र गव्हाणे या शेतकऱ्यावर अवैध सावकारानं भरपूर अन्याय केला. त्यांची जी जमीन होती मुलीच्या लग्नासाठी त्यांनी 40 आर जमीन त्यांनी सावकाराला लिहून दिली, आणि ती लिहून दिली म्हणजे तारण याच्यावर लिहून दिली होती, आणि ती सौदा चिठ्ठी होती आमच्याकडे परत करण्याची. आम्ही त्या सावकाराला 80,000ची 2.5 लाख रुपये परत केल्याच्या नंतर त्यांना परत करते वेळेस बॉन्डसुद्धा लिहून दिला सावकाराने, आणि बॉन्ड लिहून दिल्याच्या नंतर त्याच्या पुढील काळामध्ये त्याच्या मनामध्ये जी कपट नीती आली की बाबा त्याची जमीन हडप करण्याची, ती कपट नीती आम्ही ओळखली आणि आज करून देतो, उद्या करून देतो असं म्हणून त्यानं बरेचसे 5 ते 6 महिने कालावधी पुढे लोटला आणि त्यांची जमीन करून दिली नाही. मग आम्हाला कायद्याचा मार्ग अवलंबावा लागला. त्यामुळे आम्ही काय केलं, DDR ऑफिस यांच्याकडे मोहन रामचंद्र गव्हाणे यांची तक्रार दाखल केली. ॲडव्होकेट होते आमचे सय्यद हिमायत हासमी साहेब, यांनी तर आम्हाला 100% मोलाचं मार्गदर्शन केलं आणि ह्या प्रकरणाचा त्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करून हे प्रकरण निकाली काढलं. आणि इथं DDR ऑफिसमध्ये मोहन रामचंद्र गव्हाणे यांचा जो फेरफार होता सावकाराच्या नावानं, तो फेरफार आणि 7/12 रद्द करून मूळ मालक मोहन रामचंद्र गव्हाणे यांच्या नावे करून देण्यात यावी असे आदेश काढले. किती हे चांगला निर्णय आज तुमच्या फेवरमध्ये लागलेला आहे. तुमची जमीन तुमच्या नावाने लागणार आहे. काय सांगणार, तुम्हाला कोण कोण मदत केली, काय? आम्हाला सरपंचाने मदत केलेली आहे. नाना भाऊनं मदत केली की नाना भाऊ कदमनं, परभणीचे वकील साहेब, परभणीचे वकील साहेबांनी मदत केली. आणि शासनाचा शासनाचा दंड आला. धन्यवाद. शासनाचा पुन्हा एकदा धन्यवाद. धन्यवाद. शासनाचा पुन्हा एक बार धन्यवाद. आपण त्यांचा मुलगा आहे आपल्यासोबत, त्यांच्याशी बोलूया. काय वाटतं तुम्हाला, जे असे प्रकारचे जे अवैध सावकार आहे यांच्यावर कडक कारवाई शासनाने करावी, आणि तुमच्यासारखे आणखी खूप शेतकरी आहे ज्यांच्यावर असेच प्रकरण आलेलं आहे, काय सांगणार? आम्हाला न्याय मिळाला साहेब याच्यामुळं. सरपंच होते नामदेव कदम होते, याच्यामुळे न्याय भेटला. सावकारानं बघा आमच्यावर हे केला, अन्याय केला, आमच्यावर केसा केल्या. आम्हाला पोलीस स्टेशनला गेलं, पोलीस स्टेशननं आमचं काही म्हणणं हे ऐकून घेतलं नाही. मग या माणसं होते 2. कारवाई कडक झाली पाहिजे साहेब. फार अवैध सावकारामुळेच शेतकरी आत्महत्या करायची सर पाळी आली आम्हाला पुन्हा वावरात जाऊ देणार गेले पोलीसवाल्याला. आमचे सोयाबीन पेरू लागले, आम्ही तरी बी सोयाबीन बी कापू देणार गेले. आम्हाला पेरताना पेरू देऊ लागले, कापताना आमच्यावर केसा करू लागली. पोलीस स्टेशन सोडावा. आमचा न्याय मिळालेला आहे, समाधानी आहे. साहेबांना आमचं चांगलं केलं आहे, आम्हाला सगळा न्याय मिळालेला आहे. आमच्या गावातल्या नागरिकामुळे बी सरपंच साहेब नामदेवाना याच्यामुळं आम्हाला सगळं चांगलं भेटलं आहे. नाही तर सावकार सगळेचे आभार आम्हाला, वकील साहेबाचा बी आभार आम्हाला. सावकारी अधिनियम 2014चा जे कायदा आहे त्या संदर्भात हे प्रकरण होतं, आणि सावकारी अधिनियम 2014ला
सहकार विभाग सहाय्यक निबंधक AR आणि उपनिबंधक DDR यांना अधिकार दिलेले आहे आणि याच्या रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट आहे 15 वर्षाच्या आतमध्ये जर रजिस्ट्री असेल ते प्लॉटची असो किंवा याची शेतीची ते विना तारण म्हणून जे गावामध्ये लोक मुलीच्या लग्नासाठी ठेवतात आणि नंतर ते रजिस्ट्री करून त्याचे परत पैसे दिल्यानंतर त्याला हवे सावकार किंवा जे माणूस आहे ते घेतात ते दुसऱ्याला विक्री करतात. मग असं हे प्रकरण वाढले म्हणून महाराष्ट्र शासनाने 2014ला जे कायदा पास केलेला आहे त्या संदर्भात हे 2017ला मोहन रामचंद्र गव्हाणे गाव रुंज तालुका पूर्णा जिल्हा परभणी इथं जे आलेले माझ्याकडे जे अर्ज आलं होतं आणि तिथे आम्ही DDR साहेबाकडे या प्रकरणाची अर्ज दिले होते. अर्जातर्फे मी होतो. त्या संदर्भात आम्ही साक्षी पुरावे दिले की आमच्याकडे ताबा आहे व करारपत्र जे झालं होतं हवे सावकाराबद्दल मध्ये आणि या शेतकऱ्यामध्ये या दोघांचे आणि या रजिस्ट्रीवरचे साक्षीदार सगळं उपनिबंधक जिल्हा DDR या साहेब यांनी पूर्ण तपासणी केली. त्यानंतर त्या समोरचे जे हवे सावकार त्यांच्या विरोधात प्रतिवादी होते त्यांना पण पूर्ण संधी दिली. त्यांनी त्यांचं म्हणणं दिलं. जे काय प्रक्रिया असते कायद्याची ते पार पाडली. त्याच्यानंतर अर्ज मंजूर करण्यात आला आणि अर्ज मंजूर सेक्शन 18(4) 2मध्ये ते अर्ज मंजूर केल्यानंतर त्यांनी त्याची अपील औरंगाबाद सहाय्यक विभागीय निबंधक औरंगाबाद यांच्याकडे केले होते. त्यांनी त्याला त्याबद्दल त्यांनी अर्ज फेटाळण्यात आला. म्हणजे हवे सावकाराचा जे विरोधात आमचा जे अर्ज होता शेतकरीचा ते अर्ज मंजूर करून म्हणजे आज रोजी ते कायम ठेवण्यात आला. परभणीचा जे निकाल आहे म्हणून आज आम्ही पूर्ण तहसीलदार साहेबाकडे आलो होतो की हे जे रजिस्ट्री रद्द झाली 2015ची रजिस्ट्री होती. आज त्याला ते आमचे शेतकरी जे अर्जदार आहे मोहन रामचंद्र गव्हाणे याच्या नावाने पुन्हा त्यांचं नाव लावण्यात यावं फेरसाठी आज आलो होतो आणि माननीय तहसीलदार मॅडमने आमचा अर्ज घेतला आणि आम्हाला आश्वासन दिलं आणि त्याची प्रक्रिया जे भाग पाडून ते पुढचा कार्रवाई त्याच्यावर करणार. इस पूरे प्रकरण में यहाँ पर तारीफ करनी होगी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी परभनी, जिसमें मंगेश सुरवसे साहब का जो कार्यकाल परभनी में रहा है. हमने बहुत सी न्यूज़ कवर की है जिसमें अवैध साहूकारी के प्रकरण जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर सॉल्व किए हैं वो काबिल तारीफ़ है और उनको इन तमाम प्रकरणों में जो काबिल तारीफ़ काम यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है वो है परभनी के मशहूर मारूफ वकील एडवोकेट सैयद हिमायत हाशमी साहब. उन्होंने इससे पहले भी हमने काफ़ी ज़मीन की जो किसानों को ज़मीन वापस दी जा रही थी हमने वो भी न्यूज़ कवर की थी. और आज जो ये 13 सितंबर 2022 का परभनी ज़िले के पूर्णा तालुके के रुंज गांव का प्रकरण है जिसमें मोहन रामचंद्र गव्हाणे जिसको 1 एकड़ ज़मीन उसकी वापस दी गई है. और ये अवैध साहूकारी का जाल कितना ज़्यादा हमारे देहातों में छोटे छोटे कस्बों में फैल चुका है. ना कि किसी भी साहूकार के पास कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही कुछ उनके पास नियम होते हैं. जितना मन में आया उतना ब्याज गरीब लोगों से लेते हैं और गरीब लोगों को तालीम नहीं होने की वजह से, मालूमात नहीं होने की वजह से, डर की वजह से वो अपनी ज़मीन, घर, जायदाद, प्लॉट ये अवैध साहूकारों को गवा देते हैं और बाद में फिर जाहिर बात है इसकी वजह कहीं ना कहीं आत्महत्या भी बनती है, ख़ुदकुशी बनती है. और महाराष्ट्र में दिन पर दिन महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या एक बड़ा मसला बना हुआ है. तो इसी को देखते हुए जो कानून बनाया गया था 2014 का जो साहूकारी अधिनियम कानून 2014 बनाया गया था, उस कानून का फ़ायदा ज़मीन पर होता हुआ नज़र आ रहा है. वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी. वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके. और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके. तो नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त. कल फिर किसी नई खबर के साथ आपसे होगी मुलाकात. तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़.
9 सितंबर 2022 को परभनी शहर के गवाने रोड जो कि राजहंस होटल के सामने रॉयल होलसेल साड़ी डिपो का इफ्तिताह इनॉग्रेशन किया गया। ये जो रॉयल जो देख रहे हैं इसमें ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जो इस रॉयल होलसेल साड़ी डिपो में नहीं होगा। हर तरह के जो कपड़ों के ब्रांड हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल किए जाएंगे और देश भर में जितने भी कपड़े में वैरायटीज़ आती है वो तमाम वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और होलसेल रेट में आप इसे खरीद सकते हैं। आप एक बार ज़रूर रॉयल होलसेल साड़ी डिपो पर विज़िट कीजिए, इन्हें खिदमत का मौका दीजिए, ऐसी अपील दोनों ही पार्टनर नदीम भाई, रिजवान भाई इन्होंने की है।